स्क्रीन पर आप जिस महिला को देख रहे हो ये है अलवर के खेड़ली में किराने की दुकान चलाने वाली अनीता, जिसने अपने रेहड़ी लगाने वाले आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी क्योंकि उसे तीसरी शादी करनी थी। 7 जून की रात अनीता ने अपने प्रेमी और सुपारी किलर को साफ बोल दिया कि हत्या उसकी आंखों के सामने होनी चाहिए। 8 जून को जब मामला सामने आया तो ऐसी कहानी बनाई कि पुलिस भी खुद कंफ्यूज हो गई। कैसे अनीता के ही बेटे ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, चलिए जानते हैं केस को सिलसिलेवार तरीके से। पहले पति से तलाक लेने के बाद अनीता ने शादी की खेड़ली के वीरू से। वीरू जो पेशे से शादियों में टेंट लगाने का काम किया करता था। वही अनीता ने घर में ही किराने की दुकान खोल ली। इनके एक बेटा भी है, सब ठीक चल रहा था। तभी एक रोज पड़ोस में कचौड़ी की रेहड़ी लगाने वाले शख्स अनीता के किराने की दुकान पर आता है। शुरुआती दौर में सिर्फ नजरें मिलती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद नंबर एक्सचेंज हो गए। हैरानी की बात ये कि अनीता की दूसरी शादी थी वीरू से, उसके बावजूद भी वो किसी के साथ चक्कर चला रही थी। समय के साथ दोनों का प्यार बढ़ता गया और चुप चुप कर मिलना शुरू हो गया। वीरू जब सुबह घर से काम के लिए निकलता तो अक्सर अनीता काशी को बुलाती और दोनों जमकर रंगरलियां मनाते। वर्ष 2024 में वीरू एक रोज घर से काम के लिए निकला। वो भी घर से निकला ही था, तभी अनीता ने अपने प्रेमी काशी को बुला लिया। दोनों कमरे में थे, तभी अचानक से वीरू घर आ पहुंचा। दोनों को साथ देखकर वीरू का पारा 7वें आसमान पर था। जिस पत्नी पर वो इतना भरोसा कर रहा था वो किसी और की बाहों में। ये सब देखते ही वीरू ने काशी की पिटाई शुरू कर दी। काशी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकला। तब तक आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। जाहिर है सबको पता चल गया था कि अनीता का किसी और के साथ अफेयर है या फिर वो किसी और के साथ अभी पकड़ी गई है। घर पर थोड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन समय के साथ बात दब गई। लेकिन कुछ महीने बाद अनीता फिर से काशी के संपर्क में आई और दोनों दिन रात बातें करने लगे। यहाँ तक कि फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर आया वर्ष 2025। अनीता और काशी अब नहीं चाहते थे कि वो चुप चुप कर मिले, इसलिए उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना वीरू को ही रास्ते से हटा दे। 7 जून की रात अनीता ने बेटे को ये कह के धमका कर सुला दिया कि सुबह जल्दी उठना है। बेटा सो गया। रात के 10 बजे जब वीरू थक हार कर घर लौटा तो अनीता ने उसे शिकंजी में कुछ नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। वीरू ने जैसे ही शिकंजी पी उसे गहरी नींद आ गई। अनीता ने तुरंत अपने प्रेमी को फोन किया और घर का गेट खोल दिया। रात 2 बजे दरवाजे पर 4 लोगों ने दस्तक दी, एक काशी और 3 सुपारी किलर, जिन्हें अनीता और काशी ने 2 लाख रुपए में बुलाया था। चारों युवक जब अंदर घुसे तो बेटा उठ गया। उसने काशी को पहचान लिया कि वह अक्सर उसके घर आता है। तभी चारों ने वीरू के हाथ पैर पकड़े और गर्दन पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। इसके बाद तकिए से मुंह दबाकर वीरू को मौत के घाट उतार दिया। जब ये पूरा काम हो रहा था अनीता का बेटा सब देख रहा था। हत्या के बाद सभी आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। 8 जून की सुबह अनीता ने चिल्लाना शुरू किया कि वीरू सो के नहीं उठ रहा। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी तुरंत घर पहुँचे, जहाँ सबसे पहले एक गाड़ी से वीरू को स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक ये जानकारी पुलिस को भी दे दी गई थी। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि वीरू की मौत हो चुकी है। अनीता ने अपने सभी रिश्तेदारों तथा वीरू के बड़े भाई को बताया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है। उसे रात को तेज बुखार था। जब पुलिस हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि गले में कुछ हल्के निशान मिले हैं। हल्के निशान शक तो पैदा कर रहे थे, पर इस शक के आधार पर अनीता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। 8 तारीख की शाम वीरू का अंतिम संस्कार किया गया। पड़ोस में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि किसी ने हत्या की है तो कोई कह रहा था कि वीरू की बुखार से मौत हुई है। इधर अनीता ने बेटे को समझा दिया कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। बेटा डरा हुआ था, उसने ये बात उस टाइम किसी को नहीं बताई। 8 दिन बीत जाने के बाद जब अनीता किराने की दुकान पर गई तो बेटा भागकर अपने ताऊ के घर गया, या यूं कहें वीरू के बड़े भाई के घर। वीरू के बड़े भाई ने सोचा कि बच्चा ऐसे ही खेलने आया होगा, लेकिन वो लगातार रो रहा था। जब वीरू के भाई ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बेटे के मुताबिक रात को मैं सोने वाला था, तभी दरवाजे की आवाज सुनाई दी। मम्मी ने गेट खोला। बाहर काशी अंकल और 4 लोग खड़े थे। वे अंदर आए और पापा को पकड़कर मारने लगे। काशी अंकल ने तकिए से पापा का मुंह दबाया। मैं डर गया और चुप रहा। ये बेटे के बयान है। वीरू के बड़े भाई तुरंत बेटे के साथ पुलिस स्टेशन गया और उसका बयान दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने किराने की दुकान से अनीता को गिरफ्तार किया। शुरुआत में अनीता पुलिस को घुमाती रही और मानने को तैयार नहीं थी कि उसने ही हत्या की है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच उगलना शुरू किया। अनीता ने कबूल किया कि उसने अपने दूसरे पति की हत्या प्रेमी काशी और 3 सुपारी
किलर से मिलकर करवाई है और हत्या उसकी आंखों के सामने की गई। उधर अलवर पुलिस ने नंबर ट्रैक करके काशी और एक अन्य शख्स को हिरासत में लिया है, जबकि 3 सुपारी किलर अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, पर उनका फिलहाल कोई सुराग नहीं है। समाज में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लगातार पत्नियों द्वारा पति की हत्याएं की जा रही हैं। क्या हत्या ही समाधान है प्यार पाने का? अगर वीरू के साथ नहीं रहना था तो उसे छोड़ देती या फिर प्रेमी काशी के साथ कहीं भाग जाती, लेकिन अनीता ने इन सब की बजाय उसे ठिकाने लगाना ही उचित समझा। वही पुलिस ने किराने की दुकान पर ताला और रेहड़ी को थाने में खड़ा कर लिया है। ये देखने वाली बात है अब इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अनीता ने हत्या तो करवाई है पर उसने हत्या में अहम किरदार नहीं निभाया। शायद इसे 2-3 साल में आराम से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं जिनमें ऐसे हत्या करने वाले लोग बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं। शायद एक यही बड़ी वजह है जो कि कानून की लाचार व्यवस्था है, जिसके चलते लगातार पत्नियां पतियों को शिकार बना रही हैं। अगर कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक हो तो शायद ऐसे अपराधों से बचा जा सकता है। आपकी इस औरत और रेहड़ी वाले काशी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।